पिछले साल मैंने इन क्रिएटर को देखा था। ये वो क्रिएटर हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये एनिमल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली इनका एक घर में ही मिनी जू बना हुआ है जिसपे ये एनिमल्स लगते हैं। और इनके साथ क्या होता है, इनके साथ ये होता है, ये लोग कोई जानवर लेके आते थे, इनके साथ ये होता था, ये जानवर लेके आते थे, जानवर या तो अटैक कर देता था या तो मरने लग जाते थे। और इनके साथ अभी भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो देखी है, मैं तुम्हें आई स्वेयर मैंने अभी भी इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की थी, मैंने जस्ट खोला है ये। और मैंने खोला है तो खोलते साथ ही मुझे क्या आ रहा है, कलरफुल फिशेस जू में आ गई। और उसके 2 दिन बाद तुम्हें देखने को मिलता है नुकसान हो गया, फाउंटेन वाली मछलियां मरने लग गई। अब इनका रखने का, अब मैं ये वीडियो देखूंगा तो मुझे समझ आएगा कि क्या हुआ है और मैं देखूंगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, 1 साल पहले जब मैंने इनकी वीडियो देखी थी तब इनका ये हाल था कि ये लोग जानवर लाते थे, लाइक शेर ले आते थे। ये लोग शेर फिर रहता था, जाहिर वाइल्ड एनिमल है, या तो वो बीमार हो जाता था, या तो वो अटैक करने लग जाता था, या तो मर जाता था। पता नहीं क्या क्या होता है, जानवर मर जाते थे इनके, ये लेके आते थे, मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, इस तरह का हाल हो जाता था इनका। और इनके रखने के तरीके भी बहुत जाहिलाना थे। हालांकि मैं कोई जू कीपर नहीं हूँ, मैं कोई एनिमल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता था तो मैं भी कहता था ये क्या तरीका है रखने का। इनके एक क्लिप थी जिसमें ये लोग पेट्रोल छिड़क के एक जगह पे आग लगा रहे थे। हालांकि इनको समझना चाहिए कि पेट्रोल जो है वो वेपराइज हो जाता है जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो। लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी, सिंपल सी। और ये पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहे थे तो उससे फिर वहां पे आसपास जानवर थे वो भी जल सकते थे, और इतनी बड़ी तादाद में थे। और ऐसा नहीं है कि मुर्गियां कुत्ते बिल्लियां थे, नहीं, एग्जॉटिक जानवर भी थे इनके पास। मतलब एग्जॉटिक तो नहीं कहूंगा, देखो वाइल्ड एनिमल कह सकते हैं कि कोई कोई ऐसे भी थे, क्योंकि उसमें वो भी आ जाते हैं। रैबिट भी थे इनके पास शतरमुर्ग पता नहीं था नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे ही जानवर थे इनके पास। कुत्तों की भी ब्रीड्स थी बहुत सारी। तो अभी देखते हैं कि ये जो ये कलरफुल फिशेस लेके आए हैं, ये देखते हैं इसमें क्या सीन। मोली, टेट्रा, चिकलेट, गप्पी, फ्लैटी। वो देखो आ रही हैं, वो अपोजिट घूम रही हैं बेचारी है। हम ओए ओए इधर 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 इधर, ओए 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 ओए, अरे हाय 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 हाय, क्या कैसे डाल लो यार। आजा आजा। ये है ऐसे। चलें जी, अभी बाहर चलते हैं जी मछलियाँ लेके। अच्छा, ये इन्होंने ठेले से उठा ली, वो जो ठेले वाले बैठे होते ना मछलियां लेके, वहां से इन्होंने उठा ली मछलियां। जस्ट जैसे छत पे होती है छोटी सी, बस ये ऊपर ज्यादा ना जाए, नहीं तो फिर और अजीब सा बंद सा हो जाएगा। तो ये दुआ करें कि ऐसा ना हो भाई। नहीं तो ऊपर से तो फिर भी खुला हुआ है ना। ये कोई ऊपर पोर्शन बना रहे हो, सिर्फ चौदीवारी कर रहे हो? नहीं तो इस गधे को क्या अकल नहीं है कि मतलब सूरज तो ऊपर आता ही है ना, 1-2 बजे के, 12 बजे 11 बजे के टाइम पे सर पे आ जाता है सूरज। तो सूरज की रोशनी तो फिर भी आएगी आपके घर पे भाई, अगर आपकी जगह खुली है तो। आपको दीवारों से क्या, हाँ चलो उतनी नहीं आएगी जितनी पहले आती थी, लेकिन आएगी। आ जाओ मेरे बग्गू बग्गू। आउच! ये कौन है, ये कौन है, कैसे खा रहे, उंगली नहीं खानी। ये कौन सा जानवर है? लेकिन दोस्तों अभी हाथ से भी खाता है। ये हमारा बग्गू बग्गू है, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। चिकन खा रहा है ये लो बग्गू, आराम से खा लेते तो ऐसा ना करना पड़ता। फंस गया ना, ये लो और भी खाओ, खाओ ना, गोश्त खाओ। अबे तो वो जानवर है, वो जानवरों की तरह ही खाएगा, परिंदा है चलो हाँ, लेकिन है तो वाइल्ड एनिमल ना, जो चिकन खा रहा है। पहली बात ये चिकन खा रहा है, ये है कौन सा परिंदा, मैं पूछता हूँ जरा एआई से। ये है कैटल एग्रे, कार्निवोर जानवर है ये। फिश खाता है, कीड़े खाता है, और टेडपॉल्स वगैरह ये सब खाता है। तो डाइट तो ये सही दे रहा है। कोयल का बच्चा ये भी खाएगा। बट ये जो आपने इसको यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है, ये फिर छोटे चूजे वगैरह नहीं खा सकता ये। ओ भाई भाई क्या हो गया है, पागल हो गया है क्या? ओ बहन, तो इन लोगों को, एक तो इन लोगों को ना ये अकल नहीं है। ये जानवर को रखते हैं ना, इनको आता नहीं है कि जानवर को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। इनको ट्रीट नहीं करना आता, जानवर को काम नहीं करना आता। ये देखो अभी जानवर का इसने, मतलब परिंदा है जो भी, वो फौरन से बिदक गया। इसने पता नहीं क्या किया है, किस तरह से हाथ डाला है। एक तो भेड़चो झाट बराबर पिंजरा है, उसमें तू पूरा अपना यूं हाथ घुसा रहा है। तू फेंक दे भाई, तूने हाथ से ही खिलाना है उसको। ये देखो पूरा उसकी गाड़ में घुसा दिया उसका हाथ अपना। पागल हो गया वो एकदम से। अबे तू रख दे नीचे, वो खा लेगा। भाई क्या ये देखो पागल हो गया क्या? ये देखो दबा रहा है उसको यार, उसका मुंह दबा रहा है पूरा। इसको जाहिल को तमीज नहीं है यार कि कैसे खिलाना चाहिए। ये जानवर है असल भाई।
वो भाग गया भाई, जाहिर सी बात है, पागल है यार, एक डिस्टेंस रखा जाता है यार। आप सोचो आप खाना खा रहे हो, आप सोचो आप खाना खा रहे हो, चलो जानवर की बात अलग है, आप खाना खा रहे हो, आपके मुंह पे आके कोई यूं यूं कर दे, आप यूं यूं नहीं करोगे, अबे हट पे क्या कर रहा है तू, आप भैंचो उसको तमीज से तो खिलाओ, एक डिस्टेंस रख के खिलाओ। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इसलिए इसने इसलिए खा लिया क्योंकि ये कंजेस्टेड जगह में नहीं है, वो कंजेस्टेड जगह में है, वहां पे आप हाथ डाल ले हो ना, वो और डरेगा जानवर, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। थोड़ा यार समझ लिया करो सिचुएशन को भाई, पागल करते हैं जानवरों को यार, ये लोग मेंटल हेल्थ सही नहीं रखते जानवरों की, पागल हो जाते हैं जानवर इनके पास बैठ के। ये देखो यार, ये इस तरह खिलाते हैं क्या जानवर परिंदे को, पकड़ कैसे रहा है, यूं पैंचो पकड़ा हुआ है चूतिया, सीख रहा है यार वो। काटो, ये देखिए काटे, बहुत तेज हो गया ये। चल चूतिया, गालियां बकूंगा यार इसको। अबे यार तुम्हें जानवरों के साथ एक रिलेशन कैसे बनाते हैं वो नहीं आता क्या है, एक तमीज से कैसे खिलाते हैं वो नहीं आता क्या, तुम गांड में पूरा घुस जाते हो पूरी जानवर के। हाँ वो चलो वाइल्ड एनिमल है, वो ऐसा जानवर है, वो गोश्त वगैरह खाने वाला जानवर है, फिर भी एक तरीका है ना, आप उंगली में कटवा रहे हो और यूं यूं दिखा रहे हो, देखो भैंचोद उंगली काट रहा है मेरी, उसको खिला और गरक हो यहाँ से। जो खाना खिला रहे तुम उसी को काटोगे। अबे ऐसे कौन खिलाता है यार, ये देखो। आओ भाईजान। अब दिखाया नहीं इसने खिलाते हुए, क्योंकि ये खिला नहीं सका उसको, इसने कट इसलिए लगा दिया यहाँ पे क्योंकि ये जहालत करना चाह रहा था कोई, कि जानवर अटैक करे, जानवर काटे, जानवर कुछ नीचपना करे। और भी लोग हैं यार जो लोग जानवर पालते हैं, जो लोग जू कीपिंग करते हैं, उन लोगों को आइडिया होगा कि जानवर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन शेर भी होता है उनके पास, वो लोग उसको किस तरह से खिलाते होंगे। शेर कितना कोई जाहिल जानवर है, उसको वो लोग प्यार मोहब्बत से डील करते हैं, एक डिस्टेंस बना के आते हैं, एक तरीके से आते हैं। इस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको अगर आप केज फील कराओगे, उनको अगर आप अटैक्ट फील कराओगे ना, वो फौरन, वो प्रेडेटर्स होते हैं क्योंकि वो फौरन से जो है ना अपने उसमें आ जाते हैं, डिफेंस मोड में आ जाते हैं। इवन मेरे पास भी एक है ना बिल्ला, अब वो थोड़ा सा ऐसा है, उसकी नेचर ऐसी है, वो हाथ में नहीं आता किसी के, और वो उसको इनहेरिट हुई है अपने बाप से, उसका बाप भी ऐसा ही है, तो वो हाथ में नहीं आता किसी के भी। लेकिन मैं जब उसके पास जाता हूँ ना, अब वो मुझे पता है कि वो डरने वाला जानवर है, वो डरने वाले आदत है उसकी, तो मैं उसके पास ऐसे नहीं आता, ऐसे झाइल बना नहीं करता, उसको कुछ खिला रहे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाते हैं, हल्के हल्के कदमों से, धप धप करके नहीं आते क्योंकि वो घबराता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, आहिस्ता से उसको उसके सामने रखते हैं और उसको खिलाते हैं, फिर वो कंफर्टेबल होता है। कुछ भी धाड़ धूड़ होती है ना, मुझे पता है कि वो घबराया जाता है। अब मेरे पास एक जानवर है, मैंने उसको रीड कर लिया है, वो इस तरह से चलता है। इनके पास जानवर है भैंचोद, ये पूरा यूं पकड़ के ये ले खा 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 ऐसे खिला रहे होते हैं, मतलब तमीज ही नहीं है यार इन लोगों को। आज 1 साल हो गया मुझे इन पे वीडियो बनाए हुए, 1 साल पहले मैंने इनको ये झाइलपना करते हुए देखा था, अभी तक मैं इनको ये झाइलपना करते हुए देख रहा हूँ। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक जानवर डिस्टर्ब हो रहा है, वो चीज नजर आ रही है सामने। तो गलत बात है। बाहर ले वैसे एक बात बताऊं, ये मछलियां इन्होंने इस तरह रखी हुई हैं, इस तरह से रखने से ज्यादा टाइम नहीं रख सकते मछलियों को, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती फिर पानी में, ये भी मसला है। पार्क में चलते हैं ना। हाँ भाई, अगर तो ये टेम्परेरी है, कुछ घंटे के लिए है, तो फिर रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबे नहीं रख सकते इस तरह। पहली चीज तो ये झाइलों वाला जो है तरीका है मछली को इस तरह रखना कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये कोई गंदी मछलियां नहीं है, ये पालतू मछलियां होती हैं, मतलब जो एक्वेरियम वगैरह में होती है। अच्छा ये मछलियां बेचने के लिए लाया है, फरमान ठीक है। भाई आओ आओ। अच्छा ये मछलियों का क्या बना, बिकी फिर? इधर छोड़ के जाएं। अच्छा अच्छा, मछलियां ताकि सुबह मरी हुई हो। एक सेकंड, क्या बोल रहा है? वाली है, क्या सेल हुई है इनकी? तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना ठेला ना इधर छोड़ के जाएं। अच्छा अच्छा, मछलियां ताकि सुबह मरी हुई हो। हाँ? नहीं, अगर सुबह तक छोड़ेंगे तो ये तो मर जाएंगी सारी इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी है, ऑक्सीजन की सप्लाई उनको नहीं मिलेगी, मर जाएगी वो भी अलिएस्टर पैसे लेके आया घर से भाई, बाकी किसी ने नहीं, बाकी किसी ने नहीं। आ जाओ भाई जान, आ जाओ करके आ रहे हो। बड़ा वजन है यार नहीं तो इनका जू है, ये लोग खरीद नहीं सकते मछलियाँ, इनका हल्की नहीं होती। 100-200 रुपए की मछलियाँ, अगर मतलब मान लो 100-200 रुपए की मछलियाँ हैं, 200 रुपए के हिसाब से ये कितनी लगी हुई है, 18 और 9 27 मछलियाँ लगी हुई है शायद, 27 के हिसाब से इनके बन रहे हैं, 200 के लगा लो यार, 5,000 शायद लगा लो, 5 या 6,000 रुपए या 7,000 रुपए टोटल होगी कॉस्ट इस पूरे ठेले की। ये लोग ले लें, रख लें यार, इन लोगों का
जू ही है वैसे भी। इनको कंट्रोल किया हुआ फरमान भाई ने। ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर आप उस गरीब की मदद करने के लिए कर रहे थे या फिर पता नहीं क्या है, ये लोग खुद बेच रहे थे, वो समझ नहीं आया मुझे। लेकिन ये कि ये इतनी छोटी मिकदार में आप बेच रहे हो, 5-6 हज़ार रुपए की चीज है। अगर तो ये उसकी है और आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो आप खुद खरीद लेते। अगर तो आप बेच रहे हो तो फिर भाई फिर तो फेल हो गए आप, सीधी बात है। प्याज से करना पड़ता है फिर दोस्त। तो आप इसको रख ही लो, नहीं अगर बिकी तो फिर आप दोबारा ट्राई करो ही नहीं। तो अच्छा अभी क्या सीन है? डिसाइड करेंगे कि फ्री देनी है, कब देनी है। ऑरेंज ब्लैक में बाकी सब पैक हो गया। ये एक बात बताओ बहनचोद, तुम लोग मछलियां रख रहे हो कि तुम लोग क्या कचरा फेंक रहे हो? मतलब इतनी ऊंचाई से मछलियों को बहा रहे हैं ये लोग। अबे भाई पानी में भी फिजिक्स काम करती है थोड़ी बहुत, और पानी का लेवल इतना ऊपर नहीं है, थोड़ा आराम से डाल दो। मतलब आप क्या पानी गटर का पानी बहा रहे हो क्या इतनी ऊपर से, या सालन वालन डाल रहे हो क्या? नीचे हाथ डाल के पानी में रख के पूरा आराम से मछलियों को बहाओ वहां पे, कि मछलियों को इम्पैक्ट फील ना हो जब आप उनको फेंक रहे हो। तो मतलब ये आप फेंक रहे हो एक तरह से मछलियों, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में। जेंटल नहीं है ये लोग बिल्कुल भी। इन लोगों को ना, मतलब ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये होता है जेंटल होना जानवर के साथ। छोटा जानवर होता है ना जो, उसके साथ जेंटल किस तरह बिहेव किया जाता है। और जो एक एनिमल लवर होगा ना, जिस तरह ये अपने आप को क्लेम करते हैं, अब ये जू में काम करते हैं, जू चलाते हैं एक अपना, तो इन लोगों को तो ज्यादा इस चीज के लिए और कॉशियस होना चाहिए कि जानवरों के एहसास को समझे, जानवरों के साथ जेंटल हो। ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं है। वैसे जैसे मैंने वो वाला एक देखा था परिंदा, उसके साथ किस तरह बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल जेंटल नहीं था वो। जाहिलाना बिल्कुल एक नीच हरकत थी जिस तरह ये खिला रहा था, कि मतलब ये कंटेंट निकाल रहा था कि बस किसी तरह कुछ निकल जाए, क्लिप वगैरह। अच्छा भाई ये है मछली वाले भाई से सारी मछलियां ले ली और फाउंटेन में डाल दी, ठीक है। इसमें मतलब ये होगा कि ये वाली मछलियां इसने ले ली और फाउंटेन में डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। ये जो कह रहा है मछलियां मरने लग गई हैं, मछलियां कैसे मरी भाई, क्या हुआ जरा देखते हैं। यार ये जो बंदा है ना सिप्टैन, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना आप सबने। मुझे बोला भाई तुमने ऊपर नहीं आना, सही है मैं ऊपर नहीं आया कि ये टेक केयर कर रहा होगा मछलियों की, सारा कुछ कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उसने। और मैं आया हूँ अभी और तकरीबन ये देखें ये सारी मछलियां मरी हुई हैं, सिर्फ बातें ओ बहन सारी मर गई। करता है वो कि भाई मैं संभाल। यार बहन चोद इन लोगों की हरकतें देखो यार। इन्होंने गंदा पानी रख दिया, इन्होंने पानी साफ नहीं किया, इन्होंने ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं रखी हुई, उसमें होनी चाहिए यार कोई ऑक्सीजन की, उसमें सप्लाई नहीं होती, मर जाएंगी भाई वो। साफ पानी रखो तुम बहन चोद, तुमने सारी मछलियां मार दी। क्या चूतिया लोग हैं यार ये, इन लोगों को अकल ही नहीं है यार। आप मछलियां रख रहे हो, आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि कैसे रखते हैं। बहन चोद सारी मार दी इन लोगों ने यार। पता ये क्यों मरी है? क्यों तुझे पता ही नहीं है बहन के, तुझे पता ही नहीं है ये कैसे मर गई? गंदे पानी में तू रख रहा है उनको, ये साफ नहीं है भाई। ये साफ पानी की मछलियां होती है जो आपने रखी हैं, ये एक्वेरियम की मछलियां होती हैं। ये एक्वेरियम में रखने वाली होती है जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिसमें प्रॉपर क्लीनिंग होती है। आपने उठा के इनको भैंचोद किसी चुतियापे के पानी में रख दिया, मर गई है। अबे यार मेरा तो दिमाग घूम गया ये देख के यार। ये कितने कोई चूतिया लोग हैं यार। यार एक इंसान कितना कोई अनएक्सपीरियंस हो सकता है किसी लिविंग थिंग को लेके यार। इतना तो मैं भी जानता हूँ भाई, ये मछलियां ऐसे नहीं रखी जाती भाई। अगर खारे पानी की मछलियां होती हैं उनको मीठे पानी में नहीं डालते, वो फिर तब भी मर सकती हैं। अगर मीठे की होती है उनको खारे में गंदे में नहीं डालते, मर सकती हैं वो। इतनी तो बच्चे को अकल होती है यार, इतनी तो चूतिया हो गया तुम लोग। मर जाती हैं, लेकिन उसने खुराक नहीं डाली, उसका टाइम था अभी खुराक डालने का। अच्छा खाना भी नहीं डाल ले। ये देखो भाई कितने लापरवाह हैं यार ये लोग। यार एक केयर टेकर रख लो जो ये सब करे, जो सारे जानवर देखे। एक बंदा रख लो यार जो सबको प्यार मोहब्बत से रखे भाई। खुराक नहीं डाली, अब मैं इनको चुन रहा हूँ। ये बेचारी एक्सपायर हुई पड़ी, मैं यहाँ रखता जाता हूँ। ये छोटी छोटी मछलियाँ मूली फिशेज एक्सपायर हो गई हैं, अच्छी खासी एक्सपायर हुई हैं। ये देखें 6, और ये भी देखेंगे सारी एक्सपायर हुई खड़ी हैं। अरे बेचारी। अबे यार ये कितने लापरवाह बहन के टके हैं यार ये लोग। ये और इधर भी हैं, ये भी यहाँ पे ये हैं, एक ये है। अबे पानी से चेंज करके निकाल ले भाई, बाकियों को मर जाएंगी। पानी नहीं है इस काबिल वो कि वो यहाँ पे रह सकें। और भी हैं, ये देखें ये देखो थैली तैर रही है यार, कचरा तैर रहा है वहाँ पे, प्लास्टिक तैर रहा है वहाँ पे भाई। चलो
ये भी है यार, ये मेरे ख्याल में लड़ाई की है, क्या की है लड़ाई, ये देखें हाँ खाई हुई है कि आपस में लड़ी हैं शायद। चलो ये नुकसान तो नहीं भाई नहीं, ये आपस में नहीं लड़ी भाई, ये कुछ और ही सीन है कि इतनी बड़ी तादाद में नहीं मरती भाई। क्या फड्डा हुआ है, गैंग वॉर हो गई क्या? कैसी बातें कर रहा है, खाई हुई है आपस में। और भी हैं दोस्तों, ये देखो, ये है, ये भी है और ये भी। अबे वो जिंदा है, जिंदा लग रही है मुझे वो। अच्छा लग रहा है यार देख के, इनको पता चल गया कि खाना आ गया। अगर तो ये और मरती हैं तो ये पक्का ऑक्सीजन का इशू है, जो इन्होंने यहाँ पे पॉन्ड में रखा हुआ है इनको, और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, पानी क्लीन नहीं है, फिर ये वही प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तो ये और नहीं मरती फिर कोई फड्डा ही हुआ है, सीधी बात है, कुछ तो हुआ है फिर गंदा, क्योंकि 18 मछलियां मरी हैं यार। ये बोल रहा है सारी मर गई, मेरी गांड वहां फटी के सारी कैसे मर गई? ये ना हम बच्चों को खिला देते हैं क्योंकि बेचारी एक्सपायर तो वैसे ही हो गई हैं, बच्चे खा लेंगी, उनकी खुराक बन। ओ लन आदमी, मरी हुई मछलियां बत्तखों को खिला रहा है भाई, नहीं खिलाते। बेचारी एक्सपायर तो वैसे ही हो गई हैं, बच्चे खा लेंगी, उनकी खुराक बन जाएगी। अबे भाई इससे अच्छा तू फेंक दे जाके इनको यार कचरे में, तो जू में मैं आ चुका। कुत्तों को खिला दे इससे अच्छा तू यार। कि इनको कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता इनको। ये देखो मैं तुम लोगों को खुद दिखाता हूँ भाई, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च करते हैं Can ducks eat dead fish? Yes, they can eat it, but it is generally not safe or recommended to let them eat old rotten or unknown source dead fish. क्योंकि जो मरी हुई फिशेज होंगी उनमें बैक्टीरियाज वगैरह हो जाएंगे, और अभी इसके हिसाब से भी वो पता नहीं कैसे मरी हुई हैं, खाई हुई हैं, इन्फेक्शन उनमें हुआ है, क्या है, मरी हुई चीजें वैसी ही नहीं खिलाते यार, मरे हुए जानवर वैसे ही नहीं खिलाने चाहिए ऐसे जानवरों को जिनको आदत नहीं है जो है गोश्त खाने की, क्योंकि बत्तखों को आई डोंट थिंक खाने की आदत होती है गोश्त की। हम सोच रहे थे कि नहलाएंगे, तो बस यही पहला काम करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये तू नहला रहा है कि क्या कर रहा है, या पानी मार रहा है बस खड़ा होके? ऐसे नहलाते हैं क्या? रगड़ना नहीं आता तो? गैया दिखाओ जरा क्या खा रही हो गैया। हाँ वो दिखाएगी, जानवर दिखाएगा, नहलाना भी नहीं आता इन लोगों को यार, चूतियों की तरह नहला रहे हैं। ब्रश भी नहीं मार सकता, वो इतनी गंदी हुई है वहां से भाई, यूं ऐसे ऐसे हाथ फेर रहा, उस पर नहला दिया भाई, हो गया। कैमरा के लिए अगर एक बंदा रखा हुआ है ना, तो भाई जानवरों के लिए भी रख लो। एक मिनट, यूं करते हैं दोस्तों, ये ना इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इस तरह से। क्या है? अबे तगारी, सीमेंट फेंकने वाली तगारी से खिला रहा है यार, ये क्या आदमी है यार, ये काय के जानवर इन्होंने रखे हुए, काय के एनिमल लवर है यार ये लोग। इसके अंदर पानी डालते हैं अब। बेसिक अकल नहीं है इन कुत्तों में यार। पहली चीज, ये मरी हुई मछलियां खिला रहा है बत्तखों को, जो कि नहीं खिलानी चाहिए। दूसरी चीज, खिला किसमें रहा है तुम, ये देखो सड़ी भी मट्टी वाली गंदी तगारी में खिला रहा है, जिसमें जो सीमेंट वाली होती है, जिसमें कचरा वचरा फेंका जाता है। चलो ठीक है खिला दो उसमें, वैसे भी खिलाता होगा। अब ये खिला किस तरह रहा है ये भी देखो, फिर वो मरी भी खिला रहा है यार, ये भी बड़ी चीज है यार। बीमारियां हो जाएंगी भाई बत्तखों को, अब इसकी बत्तखें भी मरने लग जाएंगी कुछ टाइम में। फिर इतने कोई केयरलेस है ना ये हर चीज को लेके यार। ये पानी कैसे भर रहा है, सारी गिरेंगी झाइल। अबे इनको कुछ भी करने की अकल नहीं है यार, इतने कोई बच्चों की तरह कर रहे हैं ये लोग, जैसे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल नॉन जेंटल होके, बिल्कुल एक केयरलेस बंदे की तरह कर रहे होते हैं। हाँ जी, इस तरह से अब बच्चे आएंगी और मछलियाँ भी खाएंगी, पानी में भी खेलेंगी। हाँ अब देखिएगा। हाँ उसी में ही खेलेंगे, उसी में ही खाएंगी चूतिया। तो आएंगी, आ जाओ आ जाओ। ओए वो अभी खा नहीं रही है, डर रही है यार मछलियों से, ये देखें। हाँ तो वो उनको नहीं आदत है ना ये चीजें खाने की, ऊपर से तुम खिला भी मरी भी रहे हो। वाहिद ऐसी बच्चे मैंने देखी हैं जो, मतलब तुम सोचो, मैं बोल रहा हूँ मुर्गी को आप बीफ खिला दो, आपकी गाय मर गई, आपके पास मुर्गियों का फार्म है, आपने अपनी गाय को छोटा छोटा पीस किया, अब आप खुद तो खा नहीं सकते, तो आप काट के छोटे छोटे कीमा करके मुर्गियों को खिला दो। सुनने में ही अजीब लग रहा है, खा तो लेगी मुर्गी, लेकिन आप ये सोचोगे ना पहले देने से पहले कि क्या इनको खिला सकते हैं। यहाँ पर ये इसने ये फैक्टर सोचा ही नहीं है। मछलियों से डर रही है, मछलियों को खा नहीं रही, हालांकि इनकी खुराक होती है, शायद ये घरे बत्तखों की खुराक होती है मछलियां, लेकिन भाई वो मरी भी नहीं होती, इन्फेक्शन वाली नहीं होती, डिजीज नहीं होती। आपको नहीं पता कि वो मछलियां किस कॉज से मरी हैं, आप उनको खिला रहे हो, वो बीमार हो सकती हैं भाई, और सुबह वापस आएंगे ये चलो भाई इनका केयरलेस होने का आलम तो देख लिया, आगे करते हैं। और क्या इन्होंने जहालत वाली हरकतें की हैं, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं आया, अल्लाह करेगा कि ठीक हो जाएंगी। और हमारा, अबे ये देखो मुर्गों के साथ इसने किसको रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, ये कह लो वाइल्ड परिंदा होता है, एक तरह से नोचने वाला जानवर एक तरह से होता है ये। अब ये मुर्गों को नोच ले, मुर्गों को जख्मी कर दे, अलग अलग चीजों को जो है मिला के रखता है ये भाई। मुर्गों की जगह पे तूने इसको रखा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये भी सांसें ले रही हैं,
अजीब अजीब तरह से। तो इसको अच्छा, मुर्गियों के साथ भी कोई ना कोई मसला है। भी मैं दवाई दूंगा थोड़ी देर तक। ये देखें अब लेगी, मैं मुर्गियां दिखा। भी बीमार हैं यार, जाहिर सी बात है। आप सारे जानवरों को एक साथ ही मिला देते हो, फिर पता नहीं कौन से जानवर में कौन सी बीमारी है वो दूसरे में आ जाती है। इस तरह से नहीं रखते भाई। आपने तो सबका ही कीमा बना के रखा हुआ है जानवरों का। कोई जानवर किसी के साथ घूम रहा है, अभी देख लो इनके केयरलेस होने का आलम देख लो। ये मरे हुए मछलियां जो है बत्तख को खिला रहे हैं, वहां से अब बीमार होगी बत्तख। फिर ये सारे जानवरों को एक साथ रखते हैं, फिर उससे बत्तख को किसी और जानवर को लग जाएगी, बत्तख से किसी और जानवर को लगेगी, फिर कहीं और से कहीं और लग जाएगी। इसी तरह इनकी बीमारियां फैल रही हैं। जब ही तो इनके जानवर इस तरह से हुए हैं। तुम आपको ये भाई इतने आसान नहीं होते ये जानवर पालना, परिंदे खासकर। मैंने भी पाले, मैंने भी बड़ी कोशिश की है, मर जाते हैं भाई ये। बहुत 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 इनको बहुत एहतियात करनी पड़ती है भाई। इनको बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग वैक्सीन होती हैं। उसके बाद फिर इनको एनवायरनमेंट साफ सुथरा देना होता है, कि गंदी जगहों से बचाना होता है। इनके ये भी ख्याल रखना होता है कि ये हर वक्त पिंजरे में ना रहे, और ये भी ख्याल रखना होता है कि ये हर वक्त बाहर ना रहे। ये देखें। हाँ, ये मैं समझ गया क्या हो रहा है। ये जो मुंह खोल के सांस ले रही है ना एकदम से, रुको। ये देखें। हाँ, ये इसको कोई बीमारी हुई भी है और ये मर जाएगी भाई कुछ टाइम में। जिस तरह से ये लग रहा है ना सांस ले रही है, ये मैंने देखी भी है। ये क्या होता है, सांस थोड़ा रुक रहा होता है जानवर का। मतलब मुर्गियों की अगर मैं बात करूँ, ये बीमार है मुर्गी, और इसको अर्जेंटली लेके जाना चाहिए और अर्जेंटली दिखाना चाहिए अगर ये इसको वाकई बचाना चाहता है। अगर तो ये पका के खाना चाहता है तो पका के खा ले। अभी बेहतर ये होगा ये अभी इसको पका के खा ले, अगर इसको ले जाने का टाइम नहीं है तो, क्योंकि ये मर जाएगी कुछ टाइम। कहते हैं मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और मैं जो करते रहूं, मुझे कोई रोकने वाला। बेटा, तेरे जानवरों में ना तेरी बात कोई भी नहीं सुनता। ये चीज तो मैंने देख ली है, क्योंकि तुझे रखने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है इनको। तेरा किसी जानवर से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं देख रहा हूँ। हर जानवर इसको सिर्फ इसी तरह ट्रीट करता है कि ये बंदा कैमरा लेके आया, बस देख लो। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा के चक्कर में जानवरों के इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, वरना ये कोई उसकी ऑफ कैमरा इतनी नहीं केयर करते होंगे जहां तक मैं जानता हूँ। बस वो फॉर्मेलिटी के लिए कर देते होंगे कि बस जानवर इस काबिल हो कि वो वीडियो में आ जाए। बात तो सुन लो यार, ऐसे थोड़ी कहते हैं यार। वो कहती है कैसी जानवर की बॉडी लैंग्वेज भी नहीं समझ आती इन लोगों को। बिल्कुल यार। अब नहा रही है पानी में, क्योंकि अभी मैंने ना गैया को यहाँ पर नहलाया था, तो यहाँ पर ना पाउंड में पानी अब फुल हो गया। अब इंजॉय कर रही है मट्टी वाले पानी में। सही है, नहाओ नहाओ। ये कुछ भी चीज जो है ना साफ नहीं देते यार, मट्टी वाले गंदे पानी में। चलो होगा, शायद नहा सकते हैं, मुझे सबका आइडिया नहीं है तो मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता। मैंने कुछ बोला है, मारने के लिए आ रहे थे। ये देखिए, ये भी कितना बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह। सही ये पिंजरे में क्या है? और यहाँ पर देख लेते हैं अपनी बत्तखों के बच्चों को। अच्छा हाँ, ये पिंजरा इन्होंने बनाया था उसके लिए, शेर जो था इनका उसके लिए बनाया था। फिर ये शेर कहाँ गया इनका? हाँ, इन्होंने शेर का क्या किया? बेच दिया होगा मेरा ख्याल, रखा नहीं होगा, बेच दिया होगा। मजीद इन्होंने नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि इनके साथ यही हो रहा था, ये बार बार शेर को रखते थे, बार बार शेर में कोई ना कोई मसला आ जाता था। अच्छा ओ मिस कर रहे थे। ये देखें कैसे प्यार कर रहे हैं दोस्तों, ये देखें। कभी देखा है आपने किसी रॉटवेलर को इतना फ्रेंडली होते हुए? हमारा डॉग दोस्तों बहुत अच्छा है। रॉटवेलर इतना ही खतरनाक ये ब्रीड है ना, लेकिन हमारे डॉग को जो भी देखता है कहते हैं तुराब भाई कमाल कर दिया यार, इस रॉटवेलर को आपने कैसे इतना फ्रेंडली किया यार। अब जाहिर है कुत्ते हैं तो कुत्तों के पास ही खुश रहेंगे ना। हमने नहीं। चलो देखें ये भी नहीं काट रहा मुझे, पहले ये काटता था दोस्तों। मतलब डॉग जिस डॉग के साथ रहेगा उस तरह की वो आदत अपना लेगा। हाँ, यही मैंने बोला। जो इसके अंडे थे तो वो ना फर्टाइल नहीं थे, उनमें से ना चाहिए 2 महीने बैठी रहती, बच्चे नहीं निकलने वाले थे, तो मैंने वो अंडे हटा के ना मुर्गी के अंडे रख दिए। चेक कैसे किया था इसने कि फर्टाइल है कि नहीं? हुई बिल्ली मरी हुई है यार हमारी। इधर आओ। मरी नहीं, मरी हुई मैं डर गया। अबे भैंस यार, इन लोगों के जानवर इतना रैंडमली कैसे मर जाते हैं भाई? मैंने समझा मरी हुई हो, हमें पता ही नहीं है। मैं भी कहूँ यार, सुबह ठीक थी, मैं आया हूँ सुबह बिल्कुल ठीक थी, दोपहर में भी ठीक थी। ये क्या वेट कर रहा होता है हर जानवर के मरने का? ये इसने फौरन ही जज कर लिया मरी हुई है, इसने हाथ भी नहीं लगाया और बोला मर गई। वह भाई यार, बंदा मतलब सोचते हुए घबराया जाता है थोड़ा। जो एनिमल लवर होता है वो ऐसे नहीं सोचता एकदम से कि मर गई है। चेक तो कर लो। जो मुर्गी हमारी बड़ी बड़ी सांसें ले रही हैं उनको हम दवाई देते हैं, और दवाई मैं आपको दिखा देता हूँ यार। जब भी आपकी मुर्गी बीमार हो तो ये वाली दवाई आपने देनी है। अच्छा, शुक्र है भाई, इसको इतना तो अकल है यार, शुक्र है। मैं काफी भाई ले रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टेक्निक होती है बच्चों मुर्गियों को पालना, क्योंकि उनकी सांस बास फटने लग जाती है। फ्लू होता है शायद ये, हाँ ये शायद फ्लू होता है कोई किसी किस्म का, जो बर्ड्स को हो जाता है। फिर उनकी वो मतलब जैसे हम लोग नहीं करते ऐसे ऐसे करते हैं, तो बर्ड्स जो होती है ना, मुर्गियां होती है, वो इस तरह से कर रही होती हैं, सांस भर रही होती है। सुबह बिल्कुल ठीक होना है तुमने, सही है।
है जो, तो इसका तरीका देखा तुम लोगों ने जानवर को हैंडल करने का। ठीक है, सही हो जाइयो। हट बेंच। जेंटल नहीं है यार ये लोग, बिल्कुल भी जेंटल नहीं है। मुझे ये चीज देख के ना बिल्कुल एक देखो, जानवर को जो हैंडल करने वाला होता है ना बंदा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही केयरफुल होती है जानवर के साथ, कि जितना छोटा जानवर उतना ही आप अपना हाथ नरम कर लेते हो। अब देखो, मैं बिल्ली की मिसाल देता हूँ दोबारा से। मुझे पता है कि अशफाक जो है मेरा, वो उसको मैं यहाँ टेबल की ऊंचाई से भी फेंकूंगा या इससे भी ऊंचाई से फेंकूंगा ना, वो लैंड कर जाएगा सही। बट जब वो मैं उसको उठाता हूँ और वो कूदने की कर रहा होता है ना, तो मैं नीचे करके उसको रख देता हूँ। उसको ऐसे नहीं करता जा निकल यहाँ से, क्योंकि वो फिर एक फेंकने वाली बात हो जाती है। उस पर मुझे फिर होता है कि इसको यार लग ना जाए, या इसके पाँव पे शौक लगेगा, इसको तकलीफ होगी या कुछ भी हो सकता है। ऐसी एक बंदा जो है ना थोड़ा सा केयरफुल होने की कोशिश करता है, तो मैं उसको रख देता हूँ नीचे खुद, कि वो कूदे ना मेरे पास से। तो ये एक जेंटल होने का थोड़ा जो है ना फीलिंग आती है इंसान में कि यार मैं खुद ही जेंटल होता हूँ। ऐसा मैं मुर्गियां जब मैंने रखी थी, मुझे याद है वो भी मर गई थी क्योंकि मुझे हैंडल करना नहीं आता था उनको, कि बीमारी अगर उनको हो जाए तो उनको क्या दवाई देनी चाहिए। कोशिश मैं पूरी करता था, बट मैंने कभी पाली नहीं थी ना मुर्गियां, तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने पालना ही छोड़ दी। क्योंकि यार बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और मैंने देख लिया था अपने आप में कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उनको लेके इतना। और बहुत पुरानी बात है ये, कोई 5-6 साल पुरानी बात है। तो उनको भी मैं बड़ा जेंटली हैंडल करता था, उनको ऐसे नहीं उठाता था ना। अगर मैं मुर्गियों को पकड़ रहा हूँ तो मैं बड़ा जेंटली नीचे रखता था, क्योंकि भाई फिर ऐसे अगर आप यूं कर रहे हो तो फिर पता नहीं है ना आपको कि जानवर किस तरह से उसको फील कर रहा है। एक एनिमल लवर जो होगा ना, अब देखो मैं तो सारे जानवरों को नहीं समझता क्योंकि मैंने सारे जानवर कभी पाले नहीं है, लेकिन ये जो के क्लेम करते हैं जिनके पास इतने जानवर हैं, इनके अंदर इतना तो दिल में होगा कि यार जानवर को किस तरह हैंडल करना चाहिए। इतना छोटा भी जानवर होता है, कोई नाजुक भी होती है, क्या क्या नाजुक चीजें होती हैं इनकी, आपको नहीं पता होता कि वो किस तरह फील कर रहा है जब आप उसको इस तरह से हैंडल कर रहे हो। तो आप खुद ही थोड़ा केयरफुल रहते हो, ये बिल्कुल भी नहीं रहते। अच्छा, ये मैं मछलियों की डिटेल देखता हूँ, सबर करो। ये मछलियों की मैं और अपडेट देखना चाहता हूँ क्या है। सही है, मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मजा आ गया आज। अच्छा भाई, मार्केट से इन्होंने शॉपिंग की है, तो क्योंकि मछलियों की मैं देखना चाहता हूँ कि अभी क्या अपडेट है। मछलियां मरी तो नहीं, मजीद तो नहीं मरी? रुक जाओ, इन्होंने मछलियों के लिए अभी कुछ भी नहीं लगाया क्या? वो पॉन्ड में रखी हुई है यार, पता नहीं यार। मैंने जहां तक देखा है ना, मछलियों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए, तो शायद इतने खुले में वो रखी हुई है। मे बी आई डोंट थिंक कि उसको जरूरत है। और पानी को तो लेकिन क्लीन रखना जरूरी है यार, वो लोग यहाँ पर चूक जाते हैं। सही है, इन्होंने साफ कर दिया। मछलियों की क्या अपडेट है? भी सफाइयाँ होना शुरू हो गई हैं भाई। ये क्या है? बीमारी आ गई है रानी खेत की, नई मुर्गियों में आती है। हाँ, ये रानीखेत की बीमारी होती है। हाँ, याद आ गया। ये जो नज़ला हो जाता है, मुर्गियों को मरने लग जाती हैं। ये तो बहुत ही, ये इनकी गलती नहीं है। ये बीमारी जो है ना, ये वायरस होता है जो मुर्गियों में फैलता रहता है। इसकी बस केयर करनी होती है। ये मतलब इसमें मरते ही मरती हैं मुर्गियाँ। ये बहुत कह लो जल्दी फैलने वाली बीमारी होती है, और ये बहुत जल्दी मारती है मुर्गियों को। है ना? और यही मैंने देखी थी अपनी भी मुर्गियों में, जो मैंने पाली थी उस पर मैं इतनी केयर कर रहा था, इतनी केयर की थी, दवाइयाँ लाया, जो भी हुआ, फिर भी मर जाती थी। और ये बहुत घटिया होती है, क्योंकि ये एक को लग जाए ना तो ये पूरे में फैल जाती है। इसका हल ये होता है कि जो मर जाए उसको तो अलग रखो, जिन पे शक हो कि उनको है उनको भी अलग रखो। दवाई तो कर रहा था, लेकिन अभी ये मरी हुई। कब मरी है? सुबह? अभी मरी है थोड़ी देर पहले, 10-15। तो बाकी भी मर जाएंगी क्या ऐसे? मर जाएंगी, मर सकती हैं अगर ये अलग नहीं करेंगे, अगर ये ट्रीट नहीं करेंगे, मर सकती हैं। इसका कोई वैक्सीनेशन होती है? जब हाँ। हमने ली थी ना, उन्होंने बोला था कि वैक्सीनेटेड है सारी, आप जाएं कोई मसला नहीं होगा। अच्छा। सारी बीमार हुई गई, सारी की सारी। अल्लाह, फिर ये तो खैर इनकी गलती नहीं है। कोई ना कोई मसले दोस्तों होते रहते हैं। मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ कि जानवर हमारे सही रहें, कोई मसला ना हो, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, नुकसान कर जाती है। यार इसके लिए कोई एक्सपर्ट रख लो। मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हारा जू बहुत बड़ा है, तुम अफोर्ड भी कर सकते हो रखना, क्योंकि जब तुम नए नए जानवर अफोर्ड कर सकते हो ना, जब तुम लेके आ सकते हो, तो तुम उनके लिए एक केयर टेकर भी रख सकते हो जो कि एक्सपीरियंस्ड हो जानवरों के मामले में, जो कि आपको बताए कि किस तरह रखना है। आप भाई वॉलंटियर करो, कोई मसला नहीं, आप खुद भी उसमें हाथ मारो, लेकिन एक केयर टेकर जरूर रखो जिसको पता हो चीजों का। एक एक्सपर्ट होना चाहिए इनके बीच, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसको सब पता हो, वो सब कर रहा हो। और हमने आज मार्केट भी वैसे जाना था, मंडी, और रंगीन चूजों का मैंने बोला था ना आपको कि लेने हैं, तो आज मेरा इरादा था कि जाएंगे। अभी 10-15 मिनट पहले मुझे पता लगा कि मेरी एक मुर्गी एक्सपायर हो गई है, और बाकी मुर्गियां भी बड़ी बड़ी सांसें ले रही हैं। दुआ कीजिए। हाँ, तो वो वही बीमारी है, रानीखेत की बीमारी होती है ये। इस पे सांसें लेना शुरू करती है। पहले सिम्टम यही होता है कि वो सांसें लेना शुरू कर देती है। ट्रीट करना इसको बहुत ही मुश्किल होता है, जहां तक मैं जानता हूँ। ये इतनी आराम से
से नहीं ट्रीट हो सकती। और अगर आप इसको कर भी लोगे तो ये फिर अगर आप इसको कर भी लो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बाकी मुर्गियाँ अफेक्टेड है वो मर सकती हैं। एक पे आप गौर नहीं कर सकते ना, इस पे आप पूरे झुंड को लेके बैठे हुए और आपको पता भी नहीं चलता ये कैसे फैल रही है। ताकि मुर्गियाँ सही हो जाएं और हम सर्दियों में उनसे अंडे खाएं और बड़ा मज़ा आता है यार मुर्गियाँ पालने में। अभी दोस्तों मैं आपको मुर्गियों को पालने में यही गंद है कि अगर आप जितना बड़ा आप झुंड पालोगे ना उतना ही ज्यादा आपको खतरा होता है उनके मरने का। भी देता हूँ, ये देखिए ये ठहरी हुई हैं, ये सारी चुप चुप है, 7-8 ये मुर्गियाँ ठहरी हुई हैं और कुछ इधर भी घूम रही हैं। तो ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, ये डॉक्टर को लेकर आए ना, डॉक्टर क्यों नहीं लेके आ रहा है, ये इसको लेके आना चाहिए डॉक्टर इसका इलाज कर देगा। आप खुद क्यों इस पे लगे हुए हो भाई, आप इतना थोड़ा दिमाग चला लो कि आप डॉक्टर ले आओ, वो बंदा थोड़ा इसका इलाज कर दे। आप खुद एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए हो क्योंकि ये जो रानीखेत का होता है ये इतना जल्दी बहुत जल्दी असर करता है ये और बहुत जल्दी खत्म कर देता है जानवर। आप कल आओगे, कल सारी मुर्गियां मरी हुई हो सकता है आपको मिल जाए अगर आप इसका नहीं करोगे ट्रीटमेंट। अभी दोस्तों मंडी जाते हैं, दवाई इंशाल्लाह मैं प्रॉपर क्योंकि मेरे सामने भी ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है चूजे में लेके आया था, इतना सा चूजा था सही है, और वो कोई अच्छा चूजा था, देसी चूजा था सही है, मैं अरसे पहले की बता रहा हूँ। मैं वो लेके आया था तो उसको भी ऐसे ही होने लग गया था और वो नए चूजों में आया था, चूजे थे मुर्गियां थी उसमें आया था तो उसको ऐसे होने लग गया, सांस लेने लग गया था वो जोर जोर से। मैं उसको दवाई ववाई दे दी जो भी मुझे पता था, मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया और कुछ घंटे में वो मर गया था मेरे सामने, बिल्कुल मरा था वो। कुछ घंटे में वो पहले बैठा रुका, फिर वो बैठा, फिर लेटा, फिर मर गया। और ऐसे कर करके आहिस्ता 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 मेरे एक एक करके परिंदे मरने लग गए। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब मैंने बिल्ली पाली थी, बिल्ली से पहले की बात है ये सही है। तो मैं नए नए चूजे लाता रहता था, मुर्गियां लाता रहता था। 2 सिर्फ मेरी मुर्गियां थी जो चूजों से पूरे पूरे प्रॉपर मुर्गे बने थे, उनका मैंने नाम भी रखा था होमलैंडर और ओमनी मैन। ये दोनों इतने खतरनाक थे, ये दोनों बड़े हो गए थे, पूरे मुर्गी बन गए थे पूरे बड़े बड़े। लेकिन फिर वो एक का मैंने शायद सदका कर दिया था क्योंकि उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और दूसरा जो था मैंने शायद दूसरा मेरा बीमारी से मर गया था, यही वाली बीमारी दूंगा और ठीक हो जाएंगी, पूरी कोशिश है। 10 तो इंशाल्लाह मैं बचाऊंगा सारी बचेंगी। चलो इसमें यार बहुत मुश्किल होता है बचाना ये, क्योंकि मैंने खुद भी देखा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह के ये लोग हैं ना, ये लोग कोई बिगिनर्स नहीं है, इन लोगों के पास पक्के जानवर रखे हुए। इन लोगों को डॉक्टर को बुलाना चाहिए, इसकी पूरी वैक्सीनेशन होती है जो ये कह रहा है, और इसकी अगर वो लोग इनको ये बीमारी हो भी गई है ना तो इसकी कुछ एहतियातें भी होती हैं, ट्रीटमेंट भी होता है। अभी ये लोग मार्केट में गए हुए, मार्केट में जाएंगे, जानवर लेंगे, ठीक है भाई जानवर ले लो, ले लिया, घर आ गए, अब जानवर ले आए ये लोग, ठीक है डायरेक्ट मैं जानवर अपने उठा लो, आ जाओ जल्दी आओ। क्या लाए ये लोग, और मुर्गियां ले आए। तो अब ये भाई अगर आप नई मुर्गियां लेकर आए हो ना तो आई डोंट थिंक आपको उनको पुरानी मुर्गियों के साथ लाना चाहिए, क्योंकि उनमें वायरस है। अगर आप उनको पुरानी मुर्गियों के साथ रखते हो तो उनको भी बीमारी लग सकती है, और ये बेसिक सेंस है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये हरकत करेगा। ये वाले ये घूमते रहेंगे यहाँ पे, ये बीमार है ये वाला। खोलो यार मास्टर खोलो जल्दी। तो बेचो बीमार है तो अलग रख देना, फिर वही एक साथ रखेगा, फिर उस बाकियों में बीमारी फैल जाएगी। फिर देखा हैंडल करने का तरीका देखा, निकल यहाँ से। चलो नेक्स्ट, अभी क्या है, सप्ताह छत पर अपने परिंदे ले आया, अब आएगा मजा। चलो भाई अभी इनकी क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है यार, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मर गई मुर्गियां, मर गई तो ना। पिछले दिनों 13 मुर्गियां लेकर आए थे कि सर्दियों में हम उन मुर्गियों से अंडे लेंगे और अंडे खाएंगे। हाँ। तो आपको बताया था मैंने पहले कि बीमारी आ गई है मुर्गियों में, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, मैं ट्रीटमेंट कर रहा। इस टाइम 3 मरी हुई हैं। मैं देख के बहुत परेशान हो गया कि यार ऐसा क्यों हुआ। चाचू यार अंडे नहीं खा पाएंगे अब, पता है। अबे बेंचोद क्या लोग हैं ये, इनको मुर्गियों की टेंशन नहीं है, अंडों की टेंशन है। और इन्होंने अलग रखी हुई है, अभी बाकियों को तो वो हाँ अलग रखी हुई है इन्होंने। जो नए लाए थे ना वो इन्होंने शायद यहाँ नहीं रखी हुई, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अब ये देखिए ये 3 ये मरेंगी, ये और मरेंगी भाई, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे सही से, नहीं डॉक्टर को लेके आओगे, ये और मरेंगी भाई। 1 2 3 इतना कोई खतरनाक बीमारी आई है यार। ऐसे ही होता है यार जब भी मार्केट और ये आती है सर्दियों से पहले, मुझे अच्छी तरह पता है ये आती है बिल्कुल सर्दियों के और गर्मियों से पहले का जो मौसम होता है ना, उस वक्त आती है ये बीमारी। और फिर आके ये इसकी वैक्सीनेशन पहले ही करनी पड़ती है, वरना मुर्गियों को चढ़ जाती है। अब जाहिर है इसने जहाँ से लिए उसने नहीं की होगी वैक्सीनेशन, तो लग गए फिर
मुर्गियां लेकर आते हैं ना मंडी वाली, तो वो आते ही 2-3 दिन के बाद बीमार होना शुरू हो जाती हैं, और इनके साथ भी यही हुआ। शुरू में बहुत एक्टिव। तो आप वैक्सीनेशन किया करो ना भाई प्रॉपर, आप ला के बस इधर रख देते हो, आप कुछ करते नहीं हो वैक्सीनेशन उनकी। आप वैसे मैं समझ गया हूँ ये किसी भी जानवर की वैक्सीनेशन नहीं करते होंगे, करनी चाहिए। जब सारे जानवर एक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं अलग अलग तरह के, फिर तो भाई पक्की पक्की वैक्सीनेशन करनी चाहिए। अब जो इन्होंने बिल्ली पाली हुई है मिसाल के तौर पे, अगर तो वो बिल्ली अकेले रह रही है, कोई आसपास नहीं है, फिर उसको किसी किस्म की वैक्सीनेशन की आई डोंट थिंक जरूरत है। सही है, मतलब ऐसी आई डोंट थिंक वो वाले रेबीज वाले हो गए बाकी हो गए, अगर वो बाहर नहीं जा रही, अगर वो कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर रही किसी जानवर से, अलग जानवर से, तो आई डोंट थिंक उसको फिर वैक्सीनेशन की इतनी कोई जरूरत होगी। लगा लेनी चाहिए, वैसे नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बिल्ली पाली हुई है वो हर तरह के जानवर के पास घूम रही है, हर तरह के बैक्टीरिया ले रही, और फिर उसको जरूरत है रेबीज के इंजेक्शन की आई थिंक। तो ये अब इन्होंने लगाया ही नहीं लगाया, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर वो जस्ट एक आवारा बिल्ली है, क्या हिसाब है उसका। अगर वो आवारा है फिर तो बहुत बहुत जरूरी हो गई है वैक्सीनेशन उसकी। अगर तो वो पालतू है फिर भी जरूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि वो सब जानवरों में घूम रही है, सबके जरासीम कैरी कर रही है, क्योंकि जानवर हकते भी हैं वहीं पे ही, पिटे भी करते हैं, और वहीं पे बिल्ली घूम रही होती है भाई, तो जरूरी है। और देखें ये भी फुल एडल्ट मुर्गी थी हमारी, ये अंडे दे देती 15-20 दिनों में। और देखें ना, ये देखें, ये दोस्तों मैंने बहुत प्यार से ली थी, और तकरीबन 1,000 की 950 रुपए की। और ये हर वीडियो में ना यही कर रहे होते हैं, इनका यही होता है, हर वीडियो में इनके कोई ना कोई जानवर मर रहे होते हैं। तुम इनकी कोई तीसरी वीडियो देख रहे हो, तीनों में कोई ना कोई मरा है। पहली में मछलियां मर गई, दूसरी में इनका जो है मुर्गी मर गई, तीसरी में इनकी जो है और मुर्गियां मर गई, और उससे पहले भी एक देखा था उसमें, इसमें मछलियां बेच रहे थे, उसमें कौन मरा हुआ मिला था, उसमें कोई मरा हुआ नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद से जितनी मैंने वीडियोस देखी है सब में मैंने कोई ना कोई जानवर मरा हुआ देखा है इनका। अब 4 हमारी मर गई हैं, बाकी हमारी बच गई हैं 9। चाचू दुआ करो ये ना सरवाइव कर लें। अब भाई हर चीज दुआ से नहीं होती, आपको थोड़ी अक्ल भी रखनी चाहिए। आप डॉक्टर को अभी तक लेके नहीं आए, आप कोई वैक्सीनेशन नहीं करे, आपका एक जानने वाला डॉक्टर होना चाहिए जो इन सबको देखे, जो इन सबको हर महीने मॉनिटर करे या हर हफ्ते मॉनिटर करे। आपको ये करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आप एक जू चला रहे हो पूरा, तो आपको एक बंदा रखना पड़ेगा, डॉक्टर रखना पड़ेगा, इनका केयर टेकर रखना पड़ेगा, जो कि आप लोग तो क्योंकि 24 घंटे नहीं हो गए यहाँ पे, तो इनकी रखवाली करे, इनको देखे, इनका ख्याल रखे। हर जानवर को केयर की जरूरत होती है, अटेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप उसको अपने एनवायरनमेंट में लेकर आ रहे हो, अपनी नजर में लेकर आ रहे हो, तो निगरानी तो सही से करो। अब इनका बनता क्या है कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों कि ये बचती है नहीं बचती, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुश्किल है भाई, ये देख के मुझे भी लग रहा है मुश्किल है, नहीं बचेगी, क्योंकि जो ये बीमारी बता रहे हैं ना उसमें बहुत मुश्किल होता है बचना जानवरों। मछलियों की क्या अपडेट है, मछलियां मर गई क्या सारी, क्या सीन है मछलियों का? मछलियां देखनी है मैंने। ये क्या है, स्नेल्स? ये क्या किया हुआ है इसने, चिपका क्यों हुआ है यार? अल्लाह क्या चूतिया को इतना भी नहीं पता कि स्नेल्स चिपकते हैं भाई। यार, मुझे अल्लाह की कसम बहुत गंदे लगते हैं ये तो कीड़े हैं यार, ये तो कीड़े हैं, ये कौन पालता है भाई? छिपकली, कॉकरोचेस और इस तरह की चीजें ना, मुझे इतना ज्यादा इनसे डर लगता है, और एक तो घिन आती है और एक डर लगता है। हाँ। मैं इनका लवर नहीं हूँ दोस्तों, इन कीड़े मकोड़ों का। बाकी बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनका मैं लवर हूँ। ये देखें, अब मुझे अगर इन्होंने बाइट कर ली ना, मुझे इतना गंदा जख्म होगा, और मेरी उंगली टूट भी सकती है। ये देखें मैं, लेकिन ये रिस्क नहीं ले सकता दोस्तों। यार एक बात बताओ, ये गांड में उंगली कर क्यों रहा है? पहले तो ये बताओ, जब तुझे पता है तू क्यों उंगल कर रहा है? बहुत गंदे हो चुके हैं, और आपको पता है कि जो टर्टल्स की बाइट फोर्स होती है बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। नहीं, इनकी कुछ नहीं होती, जो स्नैप टर्टल की होती है ना, जिसकी नोक निकली भी होती है आगे से, जिसकी चोंच होती है बकायदा, इनकी कुछ भी नहीं होती। कभी स्नैप टर्टल से कटवा के देख। यार देखो, मैं तो सारी अब नहीं देख रहा वीडियो, सही है, बकवास है, सीधी बात है। मछलियों का क्या सीन है? हाँ मछलियाँ देखते हैं। ये चेक करें, ये मछली क्या करने आ रही है? मछली छेड़ने आ रही है, बुढ़ा है ये, ऐसा नहीं हो सकता। स्नेल्स मछलियों को खाते तो नहीं है यार, पता नहीं सियान को नहीं, स्नेल्स वो शायद एल्गी खाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो जो एल्गी बन जाती है ना मछलियों के पानी में, वो खाते होगा। किसने बोला आपको? यार मुझे पता है। कहीं पढ़ा है? फिर पता हैं। है कैसे पता है? क्या तुझे क्या ऊपर से किसी ने आके बताया था? इसकी आंखें भी तो वो लंबी सी होती हैं, वो बाहर निकली होती हैं दोस्तों। ये देखिए इसकी ये जो ये जगह है ना, हाँ, ये एक आंख निकली हुई है बाहर। देख रहे हो तो आप, मंजर हसीन है। पता चला ये स्नेल भी मर गए भाई डूब के। मुझे स्नेल्स का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी भाई, कि वही बात आई थी जो एक गंदे से लगते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं। चल मैं पता नहीं क्या है, इस पर मैं रिसर्च करूंगा, बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
अच्छा अब रिसर्च करेगा, पहले लेकर आ गया मुंह में मार दिया, कल को पता चला कि ये जहर होता है इनके लिए, बोले ओ बहनचोद मर गई सारी। काई वाइट कलर की होती है, काई नहीं है ये। काई नहीं है ये, शायद इनकी डेड स्किन है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता भाई। कुछ भी नहीं होता, खाने दो उनको, मजे करने दो। यहाँ से हटाना है भाई, मजदूर लगवा। यार मुझे अब ये आइडिया नहीं है, ये मछलियाँ इन्होंने जिस तरह रखी हुई है ना, मैं कन्विंस नहीं हो रहा कि ये ठीक है या नहीं है। कहने को तो ये पॉन्ड है, बट ये मछलियाँ जहाँ तक मैंने देखा है सेफ जो रहती हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मिल रही हो। तो आई गेस कि ये जो पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ है ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बेहतरीन है। और वो जो शुरू में मछलियाँ मरी थी वो सडन चेंज की वजह से मरी हैं, या तो इनके जो इन्होंने जिस तरीके से डाली है उसमें मर गई होंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ही मरी हुई है। तो हो सकता है उसमें से जो है सडन जो चेंज हुआ था इन्वायरमेंट जिस तरीके से ये लोग पोर कर रहे थे उस वजह से भी मर सकती हैं, या लड़ाई हुई है या ऑक्सीजन का मसला है। लेकिन भाई कुछ तो गंध है जिसकी वजह से ये मरी हैं। और लेकिन अभी एक दिन पूरा गुजर चुका और एक भी मछली नहीं मरी, तो हो सकता है कि वहीं पे कुछ हुआ हो डालते हुए, ऑक्सीजन की वजह से ना हो, या तो इन्होंने खाना उनको सही नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि भाई इतनी ज्यादा मछलियां एक साथ मरना वो तो भाई बिल्कुल एक लापरवाही शो करता है। दूसरा ये कि ये जो डक्स के साथ इन्होंने किया था, वो डक्स को इन्होंने मरी हुई मछलियां डाल दी थी, वो भी बहुत उनके लिए खतरनाक होता है, नहीं डालते हैं भाई। वो जिंदा मछलियां खाती हैं शिकार करके, ऐसे नहीं कि उनको मरी हुई मछलियां वो खाती हैं जो कि कई घंटों से जो है सड़ रही होती हैं, वो आप नहीं डाल सकते भाई, उनको वो खिलाना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर ये जो है जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं जानवरों को वो तो देख ही रहे हो तुम लोग यार। तो एक साल गुजर गया इन लोगों को, मैं अभी तक कोई इनमें मैंने देखा नहीं है यार कुछ भी चेंज। बहुत सुबह ये देखो नो अक्ल ही नहीं है किसी चीज की भाई, टकने साले। क्योंकि स्नेल्स यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे, मछलियाँ मार रही हैं उनको, तो हम यूं कर रहे हैं कि अलग से इनका यहाँ पे सेटअप बना रहे हैं। घास भी है, पानी भी है और मट्टी वाला माहौल है। तो यार पहले सोचना चाहिए था ना ये जैसे चीज। ये इनका घर है आज से तुम्हारा ये वाला घर है, छत वाला तुम्हारा ये देखो बेंच फेंका कैसे। सफाई के बाद दोस्तों देखिए हमारा गोट फार्म कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। वो बकरी देखो इसको कैसे देख रही है, आ गया चूतिया है खड़ा होके, ऐसे ही देख रही है बकरी ऐसी। अब ये देखो ये अभी भी नहीं सुधरे हैं जहां तक मैं इनको देख पाया हूँ। इवन आफ्टर व्हाट हैपेंड, पहले जो इनका एक वीडियो वायरल हुई थी मेरी नजर में जहां तक आई थी, ये देखो लायन ने हमला कर दिया तुराब पर, ये कोई प्रैंक है किसी किस्म का, ये करते थे इस तरह की जहालत वाली हरकतें। गंदे कुएं की सफाई की आज सब फिशेस को बाहर निकाल दिया, ये भी मर गई होंगी सारी, ये बहुत पुरानी वीडियो है। और ये क्या फर्स्ट टाइम बहुत सारी न्यू फिश लेकर आ गए, ये भी मर गई होंगी क्योंकि ये पॉन्ड जब मैंने देखा तो उसमें कोई भी फिश नहीं थी, वो खाली थी। तो मेरा ख्याल ये फिशेस भी मर गई हैं, इनके 3 साल पुराने ब्लॉग में देख लो, मर गई होंगी। फिर ये क्या है, लायन ने अटैक कर दिया, ये वीडियो थी इनकी जो मैंने देखी थी, और ये बहुत ही घटिया इनकी वीडियो थी कि इन्होंने खुद जानबूझ के शेर के सामने इन्होंने रैबिट को छोड़ा था, रैबिट पे अटैक कर दिया था शेर ने। ये देखो 3 साल पहले ये पॉन्ड इनका बना हुआ है। अच्छा पहले इस पॉन्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई थी, अभी नहीं है, तो क्या इन्होंने हटा दी है? क्योंकि ये पॉन्ड ये वाला जो है ना जो जिसमें अभी इन्होंने डाला है ये पुराना है, ये अभी का नहीं है। ये देखो ये इन्होंने फिर एक और दोबारा से मछलियां ला के रखी हैं, कलरफुल फिशेस पिछले ही साल, लेकिन अभी वो मछलियां कहाँ गई किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। तूफान में देखो क्या हो, तूफान की वजह से सारे एनिमल डर गए, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है लोगों के भाई, जहालत भरा वही इनका निज़ाम है, कोई सेफ्टी नहीं रखते ये लोग। ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये पॉन्ड बनाया हुआ है, वही फिशेस भी आ गई, इनकी हर बार फिशेस आ रही हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये हर बार फिशेस लेके आ रहे हैं, फिर इनकी मछलियाँ गायब हो जाती हैं, फिर ये दोबारा से खाली पॉन्ड में नई फिशेस डालते हैं, क्योंकि अभी जो इन्होंने फिशेस डाली है ना वो नहीं है, और उससे पिछली फिशेस कोई भी नहीं है इनके पास रखी हुई पॉन्ड में। इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इनके पास कोई पुरानी मछलियां भी थी, और वो नजर भी नहीं आ रही। सारी फिश शॉप ले ली, ये 2 साल पहले भी इन्होंने लिया था। तो क्या ये इस चीज को क्या दोहराते रहते हैं, मतलब क्या ये रिपीट करते रहते हैं? ये देखो न्यू वाइट बिग फिश ये इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे पॉन्ड, यहाँ पे क्या पहले ये क्या इसी को दोहराते रहते हैं कि जो है। अब ये बिल्ली ने हमला कर दिया था 3 साल पहले इस पे, बहुत अच्छा किया था भाई, बिल्ली इतना प्यारा जानवर होता है, बिल्ली ने हमला कर दिया भाई, बहुत ही अजीब बात है भाई। अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखो यार मछलियों का जो इनका प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तुम वो देखो 3 साल पहले मछलियां लाए थे, उसके बाद फिर दोबारा ये मछलियां लेके इन्होंने यही हरकत की थी कि मतलब शॉप पूरी खरीद ली थी, आज जैसे अभी इन्होंने पूरी शॉप खरीदी है, फिर दोबारा से जो इन्होंने शॉप पे रखी है फिशेस, पॉन्ड में फिशेस रखी हैं, फिर इन्होंने खरीदी हैं। वो मछलियां पुरानी कहाँ जाती हैं, क्या होता है वो तो नहीं पता मुझे, कि मैं फॉलो नहीं करता, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इनका एक पैटर्न शायद बन रहा है कि ये लोग
लोग फिशेस लेके आते हैं शॉप लेके आते हैं फिशेस की, फिर वो ले लेते हैं, फिर वो मर जाती हैं या फिर गायब हो गई हैं, पता नहीं क्या है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा इन मछलियों का क्या हिसाब कर रहे हैं ये लोग। बट यार बड़ी लापरवाही लग रही है मुझे, क्योंकि ये जानवर बहुत लेके आए हुए हैं यार। ये देखो ये क्या है, बड़ी फिश फाउंटेन में आ गई, ये बड़ी फिश इन्होंने अभी तक नहीं दिखाई। येलो फिश लेके आ गए, ये किधर गई ये नहीं दिखाई इन्होंने, ये अभी तक नहीं पता किधर है, शायद ये दिखाना भूल गए हो। ये देखो कितने जानवर ये लेके आए हैं, ये खच्चर लेके आए। ये देखो ये इनका शेर का बच्चा मर गया था, ये भी बहुत पुरानी थी, इनका शेर का बच्चा मर ही गया। मतलब ये बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही अजीब है ये सुनने में। तो रात को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो शायद इसी वजह से कर लिया होगा कि जो है ये बंदर वगैरह की वजह से कर लिया। हाँ, बंदर की वजह से कर लिया था इसको अरेस्ट। कुछ जानवर हैं जिनको रखने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, वैसे तो शेर रखने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, रजब भट्ट से पूछ लो। उसके अलावा क्या सीन है, यहाँ पे भी मछलियां हैं, फिश वेल ओवरफ्लो हो गया, बहुत तेज बारिश आई, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं। अगेन वही बस स्विमिंग पूल में कलरफुल फिशेस डाल दी। मछलियां तो ये बहुत लेके आए यार, लेकिन हमें झाड़ बराबर मछलियां दिख रही हैं, हमें कोई ऐसी ज्यादा। ये देखो कितना भरा हुआ इनका फाउंटेन यार। ये देखो बिग फिश को क्या हो गया, अच्छा ये मर गई, ये भी मर गई थी। वाह भाई, बड़ी मछलियां भी मर गई भाई, ये भी मर चुकी हैं। इनके जानवर ही मरते रहते हैं, वही रखने की तमीज ही नहीं है। अब ये देखो इन्होंने ये वेल में डाल दी थी फिशेस, अब ये फिशेस इन्होंने यहाँ डाली थी, ये भी मर गई। ये देखो चोद रहे हैं तो डोरा को पिंक कर दिया भाई, जानवर को पिंक कलर कर दिया। जिंदगी में पहली बार नीली मुर्गी देखी, ये भी कलर की हुई है। ऐश तुम्हें क्या हो गया है, उठो प्लीज। ये कौन मर गया, एक और जानवर मर गया क्या इनका? इन्होंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है मरने की। क्या वेजिटेबल खाएंगे? अच्छा इनको जानवर, शेरों को ये जो है वेजिटेबल दे रहे हैं। अच्छा इनके शेर अब नहीं है, ये वैसे शेर लेके आते रहते थे, अब इनके पास शेर नहीं है। लास्ट ये लोग शेर लाए थे तो 1 साल पहले, अब इनका शेर गायब है। अभी इनका शेर किधर है? हाँ, शेर दे दिया इन्होंने। ये यही करते हैं, ये क्या है, डॉग इन डेंजर इमरजेंसी में। ये क्या करते हैं, इन लोगों का ये पैटर्न चलता रहता है, ये नया जानवर लेकर आते हैं, उसको जानवर को रखते हैं। कोई इस तरह का जानवर होता है, जैसे कि ये हो गया, छोटे मोटे जानवर भी उसमें हो सकते हैं, जैसे कि अभी टर्की लेकर आए हैं, तो ये इनका हर वक्त हमेशा इनका ये सीन रहता है, ये लेके आते हैं, फिर जानवर जो है किसी तरीके से मिस्टीरियस तरीके से बीमार हो जाते हैं, फिर वो क्योंकि एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, फिर वो मर जाते हैं या तो उनको भेजना पड़ जाता है। शेर के साथ भी ये यही करते हैं, लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं उसके साथ, वीडियो बनाने के बाद उसके थोड़े खेल कूद दिखाते हैं, फिर वीडियो बनाने के बाद उनके साथ वीडियो वगैरह बनाने के बाद खेलने कूदने के बाद फिर उनको वापस कर देते हैं। मतलब इन्होंने जानवर को सिर्फ और सिर्फ जो है ना व्लॉग की हद तक समझा हुआ है कि बस उसके साथ कंटेंट बनाओ, कंटेंट निकालो और बस वो दे दो। ये पहले एनिमल लवर है जिनको एनिमल की जो है एनिमल का एटीट्यूड नहीं समझ आता। बहुत सारे जानवर ये लेके आए हैं, तो राब जिंदा रैबिट टाइगर को खिलाने लगा। अच्छा फिर से, तो वो तो पहले भी हुई थी ये हरकत। अब ये इनकी चुतियापे की हरकत देखो तुम, भैंस छोड़ इनकी चुतियापे की तुम ये हरकत देखो, ये क्या करते हैं शेरों के साथ, जानवरों के साथ। रैबिट को इसने पकड़ा है, ये देखो ये क्या कर रहा है। तो फिर ये जिंदा है, मैं मजाक कर रहा था, देखो लाइगर कैसे रिस्पॉन्स देता है, लाइगर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि ये खाएगा। ये देखो चुतियापे की हरकत, ये देखो भाई पूरा ये मुंह पे लेके आ रहा है उसके, ये नहीं सुधरे। इन्होंने पहले भी देखा हुआ है कि टाइगर, यार वो शेर है, शेर के सामने तुम एक रैबिट लेके आ रहे हो, जिंदा रैबिट, और तुम खेल रहे हो। भैंचोद तुम इतने चूतिया हो, तुम्हें अकल नहीं है कि तुम पूरा खेल रहे हो उसके साथ इस चीज को। किसी ये देखो खेल रहा है यार, ये मजाक समझा हुआ है इसने इस चीज को भाई। शर्म करो लाइगर, शर्म करो। ये देखो तुम्हें वैसे खा सकते हैं, पे खाते होते हैं। तुम्हें अपने खरगोश खिलाते रहे यार, ये बात इनको पता है कि ये अटैक कर सकता है, ये पहले भी हो चुका है। 2-3 साल पहले जो मैंने वीडियो देखी थी जिसपे टाइगर ने अटैक कर दिया था इनके रैबिट पे, बहुत गंदा अटैक किया था, पूरे बाल उखाड़ दिए थे उसके, ये इनको पता है। फिर ये चुतियापे की हरकत कर रहा है, ये जंप करके बाहर आ जाएगा। टाइगर बहुत लंबी जंप मार सकता है, ये अगर इसको ज्यादा भूख लगी ये बाहर आ जाएगा, ये इसकी भी गांड फाड़ेगा, रैबिट की भी गांड फाड़ेगा। और ये चूतिया की हरकतें देखो, पूरा मुंह पे लेके आ रहा है उसके, जानबूझ के ये ऐसी हरकत कर रहा है कि कुछ ऐसी जान किसी जानवर की जाए, फिर मेरा कंटेंट निकले। शर्म करो, नहीं दूंगा ये तुम्हें। तुम उसके सामने कर रहे हो तो वो कह रहे हो नहीं दूंगा, ये क्या बात हुई? ये मजाक में भी क्यों कर रहा है? ये जिंदा है रैबिट। दे दूं फिर? नहीं यार, तो फिर ये जिंदा है, मैं मजाक कर रहा था, देखो लाइगर कैसे रिस्पॉन्स देता है, लाइगर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि ये खाएगा। ये देखो ये देखो चुतियापे
बुढ़ापे की हरकत। सही लगा है, भैंचोद मार इसको। आप क्या कर रहे हो? ये चाहता है कि हम इसको खरगोश खिलाएं, चिकन दें ही ना। कैसे जंपिंग कर करके आ रहा था। जाओ बच्चे, मैं मजाक कर रहा था, भागो भागो। उसकी जान हथेली पे आई हुई थी। यार इतना कोई ऐसा मासूम जानवर होता है खरगोश, यार उसकी क्या गांड फाड़ लें ये लोग। हरकतें देखो यार तुम लोग इनकी, ये नहीं सुधरे, ये वही हैं। ये 1 साल पहले की मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ये कब की है वीडियो, मैंने तो इन लोगों को देखना छोड़ दिया था। ये पिछले साल मई की बात है, इन्होंने फिर ये हरकत करी थी 2025 मई में। मतलब अब इन्होंने दोबारा से, अभी कोई शेर तो लेके आए नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी ये हरकत मेरा नहीं ख्याल की है, क्योंकि इनके पास अब कोई शेर है नहीं। 1 साल से ये लोग शेर नहीं लेके आए, तो इन्होंने अभी ये हरकत नहीं दोहराई है दोबारा से। ये देखो इनके पास 1 साल हो गया, अभी तक इनके पास कोई टाइगर नहीं। ये क्या है, हस्की और वुल्फ। ये लास्ट टाइम भी ये लेके आए, फिर इन लोगों को दोबारा इन्होंने शेर दे दिया। लेकिन ये कोई हरकत नहीं होती यार ये करने वाली। ये बड़ा ये टर्टल लेके आए थे, ये भी इन लोगों के पास नहीं रुका होगा, ये भी इन्होंने दे दिया होगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अगेन खेलने के लिए लाते हैं जानवरों को, और कुछ भी नहीं, व्लॉग बनाने के लिए लाते हैं। शेर को भी ये व्लॉग बनाने के लिए लाए हैं, टर्टल बड़े बड़े व्लॉग बनाने के लिए लाए हैं, सब ये व्लॉग बनाने के लिए लाते हैं। ये क्या है, फाइनली लाइगर को देख लिया। ये कहीं और है, मतलब इन्होंने कहीं और भेज दिए हैं, या तो चले गए हैं, या फार्म में ही है। अभी फार्म में ही है। 5 महीने पहले की वीडियो है, 5 महीने पहले की वीडियो है। ये लोग दोबारा के से ये शेर को लेके आए थे। ये रहा शेर। ये इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, अलग हम रखा हुआ थोड़ा है। सा इमेजिन करके आपको दिखाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हम रियल में तो दिखा नहीं सकते, तो थोड़ा सा हम एआई का इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं कि अगर इस टाइम हमारे पास लाइगर ला रहा होते तो अबे यार लानत है बे, लानत। क्लिक बेट हरकतें। क्लिक बेट है भाई। वो हकीकत नहीं थी, वो जस्ट इमेजिनेशन थी। भाई पूरा गंदा कर दिया भाई, पूरा गंदा कर दिया इन्होंने। 3 लगातार वीडियोस बनाई है, फाइनली लाइगर को देख लिया। किधर देख लिया, अपने अंदर घुसा हुआ देख लिया। तो अभी तो ये शायद इन्होंने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि ये देखो शेर तो ये ला नहीं सके वीडियो के लिए, और इनको अब एआई का पता चल गया है। तो उन्होंने कहा कि इस दफा हम लोग एआई का यूज करके जो है ना, कि शेर को लाना, शेर को रखना बहुत कॉस्टली होता है। ये क्या है, केसी इज नो मोर, ये दोबारा एआई वीडियो का कोई यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन शेर को लाना, फिर शेर को रखना, और ये सब बहुत ही कॉस्टली होता है। तो बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए लोग रखते नहीं है। इसलिए इन्होंने इस बार रखा नहीं, बल्कि एआई का यूज कर लिया सिंपल से, शायद क्योंकि ये लोग साल में एक बार तो ऐसा करते हैं, जो मैं इनका पैटर्न नोटिस किया है, कि ये जानवर लेके आते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये लेके आते हैं शेर को, थोड़ा टाइम रखेंगे, थोड़ा उससे ब्लॉग्स बनाएंगे, थोड़ा उससे मस्तियां करेंगे, प्रैंक करेंगे, फिर उसके बाद उसको वापस कहीं पे भेज देंगे। और ये यही करते रहते हैं, या तो ये जू में दे देते होंगे, या तो ये बेच देते होंगे, या कुछ तो करते होंगे ऐसा। लेकिन ये शौक पूरे करने के लिए लाते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर बेच देते हैं। किसी भी एनिमल के साथ इनकी कोई फीलिंग नहीं जुड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने के लिए लाते हैं। ये देखो, ये जितने भी तुम इनके तुम जाके चैनल पे देखो, बड़े बड़े जानवर आए हैं, बड़े बड़े तुम लोगों को दिखेंगे जानवर, लेकिन इनके पास कोई भी जानवर टिका हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें। सालों पहले जो जानवर इनके पास होंगे, साल पहले जो जानवर इनके पास होंगे, तुम दोबारा आओगे तो तुम्हें वो नहीं नजर आएंगे, चेंज हो जाता है। और ये इनका पैटर्न चले जा रहा है। ये लोग बिल्कुल भी कोई एनिमल लवर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो हैं एनिमल से कंटेंट निकालने वाले लोग हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, इनका तरीके हो गए, इनकी नॉलेज वगैरह देख के लगता ही नहीं है कि ये लोग एनिमल लवर है।